इंडिया आपके यहाँ पर टेररिस्ट कैंप उड़ा देता है तो बहुत बड़ी तकलीफ है। आप अफगानिस्तान में जाकर मार देते हैं तो बोले नहीं जी ये तुम्हारा हक है। आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडो पाक इनसाइट्स। दोस्तों, जब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने पाक आरजू यानी जो आरजू काजमी हैं उनको ऐसा एक्सपोज किया है कि उनकी बोलती बंद हो गई है। इस वीडियो में मैंने यही दिखाया है, जब ये हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे जो बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान की जो पत्रकार हैं आरजू काजमी, उनकी खिल्लियाँ उड़ा दी हैं। उन्होंने भी माना है कि हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो वास्तव में सही है। देखिए इस वीडियो के अंदर, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह की वीडियो लेकर। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय। आप टीटीपी में जाकर मार देते हैं, बोले जी हमारा हक है। आपका ईरान के साथ जब हो जाता है सारा टेररिज्म का ही तो मामला है। सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन सर ये जो कहते हैं कि हम तो खुद फेस कर रहे हैं टेररिज्म को, सर उसको क्या कहेंगे? करना ही पड़ेगा ना। आप पैदा करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे, जब वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपका कहना है, देखिए अब इस पर डिनाई मत करिएगा, आपके तो मिनिस्टर्स ने, सर्विंग मिनिस्टर्स ने कह दिया कि हाँ जी हम ये काम करते आए हैं, बड़े जोड़े होके कहा, और इसके लिए हम पैसे भी लेते आए हैं, ये भी बोल दिया उन्होंने। आपने पैदा करी, आपने उसको बढ़ाया, उनको सो कॉल्ड फाइटर्स बोलकर आपने उनको इक्विप किया, हथियार दिए, चलो जी कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अब उस अफगानिस्तान और आपकी हो गई ट्रेन आपस में। अब वो जो ट्रेन हुई तो अब वो टेररिस्ट करें क्या भाई? अब उनका क्या काम बचा है? अब उनका काम नहीं है तो आपके पास वापस ही तो आएंगे। और जब वापस आएंगे तो जो प्रोमिसेस आईएसआई ने किए थे कि हम तुमको लाखों अरबों खरबों 72 हुए सब पकड़ाएंगे, अब दो। अब आपने नहीं दी तो आपका आपस में झगड़ा हो गया। अब आपने बोलना शुरू कर दिया कि ये वो, आपको याद होगा इमरान खान ने बोला था आपके एज अ प्राइम मिनिस्टर कि ये टीटीपी हमारे अपने लोग हैं। बिल्कुल। आपके मुशर्रफ ने कहा था कि हाफिज सईद और मसूद और ये सब इनसे हमारा पर्सनल ताल्लुकात है, ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो अब आप ये बताओ ना, पैदा आप करो, बड़ा उस वृक्ष को आप करो। अब वो वृक्ष जो है आपने बबूल का गोया तो अब वो बबूल के कांटे लंबे लंबे हैं, अब वो आपको चुभ रहे हैं। इसमें गलत हुआ कहीं तो आप बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। क्या आपकी मजबूरी हुई कि नहीं हुई? आपकी मजबूरी अपने आप आ गई कि आप अब उस टेररिज्म के चक्कर में खुद फंस गए। अब जैसे ही खुद फंसे तो बोले नहीं जी इंडिया जो है वो बलूच को पैसे दे रहा है, इंडिया जो है अफगानिस्तान को ट्रेन कर रहा है, वो हमने कल्चरल सेंटर वहां बनाया, वो ट्रेनिंग सेंटर आपने क्यों? क्योंकि आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं, आप ये सब करते आए हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि अगर कहीं पर कुछ भी किया जा रहा है, अरे भाई हमारे अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशन है, क्या बुराई है? हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से आज नहीं तो कल अफगान का जो टेररिस्ट है कहीं वो पाकिस्तान के बहकावे में हमारे यहाँ ना आ जाए। क्योंकि आपके यहाँ बहकावा सिर्फ एक मुसलमान नाम पर है ना, आप मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई मिसगाइड कर रही है कि चलिए जी वहां पहुंच जाइए, यहाँ पहुंच जाइए। आप एक बात मैं तो हमेशा से कहता हूँ, आप तो एक अच्छे मुसलमान भी नहीं बन पाए, क्योंकि एक तरफ आप बोलते रहे कि जी नहीं, इसमें मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं सही बात है सर, आप सही कह रहे हैं। भाई अच्छे मुसलमान बनने का मतलब क्या है कि वो जो जिहाद है वो जिहाद आप अपने ऊपर करते हैं। आप वो जॉर्डन में 25,000 बंदे मारकर आ गए, आपके जियाउल्लाह को जिहाद था, सारे मुसलमान मारे आपने, जिहाद था। अब आपको डाउट हो रहा है कि मैं इजराइल की साइड लूं, क्योंकि इजराइल का आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि हाँ जी हम पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे, लेकिन हमें 10,000 रुपए चाहिए हर सैनिक के लिए। इजराइल ने कहा मैं 100 रुपए दूंगा, पता नहीं क्यों। बोले क्योंकि अब देखो गलत शब्दों में बोले तो उसने आपको शायद आपकी औकात उतनी समझी होगी, इसलिए उसने 100 रुपए ऑफर करे। और अब आप क्या करेंगे? आप इजराइल के लिए पैलेस्टीनियंस को मारेंगे वहां जाकर पीस कीपिंग के तौर पर, उनसे हथियार छुड़वा पाएंगे, हथियार छीन पाएंगे? आप बता दीजिए। आपने छीनना शुरू किया, आप एक और अपने लिए नया दुश्मन पैदा कर लोगे टेररिज्म का। क्या वो पैलेस्टीनियन छोड़ दीजिए, वो गाजा पूरा का पूरा आपके अगेंस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? ऑब्वियसली जो चीज गाजा में टेररिस्ट कर रहा है वो आपके यहाँ करेगा। तो आपकी मजबूरी है कि आप टेररिज्म को टेररिज्म नहीं देख रहे हो। आपके यहाँ मजबूरी है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने डेमोक्रेसी की आंख पर पट्टी बांधी हुई है। आप लोगों
यू आर इन अ फॉल्स डेमोक्रेसी, आपके यहाँ नाम की डेमोक्रेसी है। जिस दिन लोगों की डेमोक्रेसी आ गई तो एक बार जैसे नवाज शरीफ ने बोला था कि जी हम तो अच्छी चीज करने वाले थे वाजपेयी के साथ, ये मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। सो ऑब्वियस ये तो होना ही है। लेकिन सर इससे फायदा किसका हो रहा है अगर ये टेररिज्म नहीं रोकते उसको, और जैसे आप कह रहे हैं बढ़ाते हैं, बनाते हैं, और इसी तरीके से बाकी भारत समेत अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, किसी के साथ अच्छे टर्म नहीं रखते, तो सर जो लोग यहाँ पर मुल्क को चला रहे हैं, जाहिर आम पब्लिक तो नहीं चला रही, तो सर उनका फायदा क्या है इसमें? सबसे बड़ा फायदा है 300 रुपए किलो आटा आपके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है। उस 300 रुपए का जो शेयर है वो किसको जा रहा है? वो हुक्मरानों को जा रहा है ना, जो हुकूमत में है उन्हीं को तो जा रहा है। 300 रुपए किलो आटा मुनीर ने थोड़ी ना खाना है, उसको क्या पता क्या आटे का रेट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, चलिए 2 सेकंड को ले लेते हैं पॉजिटिव से। मुनीर साहब ने कितनी इंडस्ट्रीज का इनॉग्रेशन किया पिछले 1 साल में, वो बता दो। अगर एक भी इंडस्ट्री लगाते समय उन्होंने किया है तो आप बता दीजिए। उससे आगे बढ़ जाते हैं। आईएसआई ने कितनी बार आपके यहाँ पर बैठे हुए टेररिस्ट हेडक्वार्टर या टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, क्या करी? आप बताइए मुझे। भाई पब्लिक की सेफ्टी क्या है? पब्लिक की सबसे बड़ी वजह है रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजें आपके यहाँ महंगी है, और तीनों ही चीजों में फायदा किसी और का हो रहा है। शहबाज शरीफ को थोड़ी ना बड़ा फर्क पड़ रहा है महंगाई का, शहबाज शरीफ को क्या पड़ता है? लेकिन वो जो पब्लिक है बेचारी 700 रुपए किलो का अगर चिकन खाएगी या मटन खाएगी, वो कैसे खा लेगी? और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पहले चिकन और मटन महंगा था, पहले सस्ता भी था। जब सही चीजें चलती हैं तो सस्ता होता है। चलिए एक काम करते हैं, पिछले 5 साल में कौन सा ऐसा डैम बनाया पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट के लिए? कौन सी ऐसी कार इंडस्ट्री डाली, कौन सी ऐसी आयरन इंडस्ट्री डाली जिससे आप लोगों का भला हो? और ये भला कौन करेगा? अगर आपके यहाँ डिक्टेटर, अभी आपकी वो बोल रही थी इमरान खान की बहन कि जी वो हमारे यहाँ जो डिक्टेटर है, हमने तो बोला ही नहीं यार। आपकी जमीन से खड़े होकर आपके एक प्राइम मिनिस्टर की बहन बोल रही है कि ये जो आर्मी मुनीर जो डिक्टेटर है। आप लोग बोलते हो, जब मैं आपको बोलता हूँ तो आप लोग बुरा मान जाते हो, नहीं जी वो तो हमारे यहाँ फील्ड मार्शल है, उसने बड़ा तगड़ा काम किया। मैं आपसे हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी कौन सी गोली आर्मी ने चलाई कि आर्मी चीफ शुड बिकम द फील्ड मार्शल। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि क्यों नहीं। बहुत से लोग जी नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग काफी नहीं है ना। आप जैसे इक्के दुक्के 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, प्रॉब्लम तो लाखों को और करोड़ों की है ना। कि जब तक करोड़ नहीं बोलेंगे। आप एक बात बताइए, वो जेल के बाहर, इमरान खान के जेल के बाद हजारों लोग बैठे हैं ना, आज शोर हो रहा है ना, ये डेमोक्रेसी है। आप बता दीजिए, एक बंदे को 1 मिनट लगता है कि अंदर ले जाइए, उसकी बहन को दिखाइए और बाहर आ जाइए। नहीं, तो ये जो आप ढूंढने की कोशिश कर रही है ना कि इनका फायदा क्या है, इनका फायदा गिनो। एक चीफ बताइए जिसकी प्रॉपर्टी लंदन में नहीं है या बाहर की कंट्री में नहीं है। प्रेजेंट चीफ की, सर्विंग चीफ की प्रॉपर्टी अगर मैं लिस्ट कर दे दूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे मैंने झूठी लिस्ट बना दी। आप ही ढूंढ के बता दीजिए कि लंदन और यूएस में क्यों नहीं है। आप बता दीजिए आपके पिछले 10 चीफ, 5 चीफ एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। मेरे पास प्रूफ है। मेरे नरवाने साहब जो है पूना में रह रहे हैं। बिपिन रावत सर सीडीएस थे, मेरे घर के पड़ोस में उनका घर है, बाहर बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। उनके फादर के टाइम का है वो घर, बाय द वे। और वो फ्लैट है, जितना बड़ा मेरा फ्लैट उतना ही बड़ा उनका फ्लैट। सर मैंने देखा है, वो एक वीडियो में मेजर गौरव ने दिखाया था। बिल्कुल, अगला वाला शो कर दूंगा वहां से। हाँ, अबे हमारे को कुछ छुपाना, हमें क्या छुपाना है? हम तो वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन इट कि चीफ का घर यही है। मेरे 3 आर्मी कमांडर इस कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं अगर आपको 1 सेकंड के लिए ऐसे उल्टा करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगी कॉलोनी। क्या भाई मैं कोई महल में नहीं हूँ, फ्लैट में हूँ। ये देखिए मेरे पीछे फ्लैट ही फ्लैट है, ऑल आर फ्लैट्स। और ये आपने और मैंने प्लान तो किया नहीं है शो कि चलिए जी कहीं मैं फ्लैट्स के बीच में जाके बैठ के फिर शो करके दिखा दूं। आप बताइए। बिल्कुल। और आपका एक कोर कमांडर अगर किसी फ्लैट में रह रहा है तो मुझे आप दिखा दीजिए। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, आवाम की प्रॉब्लम, आपके हुक्म जो आपके जो हुकूमत में है उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि हम जैसे कहते हैं कि यूरोप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। ये ऐसा यूरोप को लगता है। लेकिन अगर वो इंडिया में कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ढूंढेंगे, अच्छी चीज मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं आपको, आपके हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंडिया का पाकिस्तान से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंडिया का इज ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द टेररिज्म इन पाकिस्तान। हमें आपकी उस पाकिस्तान, आप एक बार मिल जाइए, एक कैंप अपने यहाँ का
इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर दें, आप देखिए क्या बल्ले बल्ले होती है। और ये दो कंट्रीज अगर मिल जाती हैं, अच्छा एक आपको बढ़िया सा एकदम से एग्जांपल दे रहा हूं। आप मेरे यहाँ चिलगोजे जो ड्राई फ्रूट है, चिलगोजे, जी जी जी, वो तकरीबन 1800 रुपए किलो है। तो हमारे यहाँ 6000 है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ वो चिलगोजे सड़ रहे हैं। आपके यहाँ इतनी बड़ी खेती निकली है इस बार, तो सर आप इतने सोचिए। महंगे भी है ना सर, हमारे यहाँ तो 6000 और 8000 और इस तरह की तो उसकी भाई रेट चल रही है। तो भाई आपके लिए नहीं है ना, मुनीर साहब के लिए है, तो उसका रेट ऐसे ही रखना पड़ेगा ना। पब्लिक खा लेगी तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। तो मैंने तो सबकी पिछले सेहत 4 पे- साल से चिलगोजे नहीं खाए सर। तो फिर क्यों खाओगी? मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो बस ये वो वाली बात है। जबकि सड़ रहे हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि हमारे पास इस समय चिलगोजा ड्राई फ्रूट इज अ गुड नोन आइटम ऑफ पाकिस्तान। ऐसी बात तो नहीं है। आपका चावल अच्छा माना जाता है, आपके टमाटर अच्छे माने जाते हैं। क्यों? तो महंगाई क्यों बढ़ेगी? इसीलिए तो बढ़ेगी कि जो चीज पड़ी है वो आप बेच नहीं पा रहे हैं। सो प्रॉब्लम इज योर सेल्फ क्रिएटेड। मानिए मेरी बात, मेरे से आपका कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पीओजेके की बात अगर हम करते हैं, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते जी हैं, जी, मैं मान लीजिए मेरी बात, 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, हमने अभी तक आपसे 1 इंच छीना नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, बड़ा सीधा तरीका। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन जाहिर है कि जब तक टेररिज्म के ऊपर बातचीत नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ये मामला चलते रहेंगे। कभी आपकी तरफ से कहा जाएगा कि हम अटैक कर देंगे, कभी हमारी तरफ से कोई बात होगी। अगर इस बात को खत्म करना है और अमन लाना है, तो यकीनन हमें दोनों कंट्रीज को बैठ के, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, टेररिज्म के ऊपर बात तो करनी पड़ेगी। आपके यहाँ इस समय मेरे से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। आप शायद बहुत ही नादान और इनोसेंट हैं, इसलिए आप नहीं पूछ रही है वो सख्त वाले सवाल कि आप इंडोनेशिया को हथियार क्यों बेचने वाले हो, आप तो दुनिया में हथियारों को फैला रहे हो, आपका जो ब्रह्मोस है उसका क्या मामला है। मुझे समझ नहीं आ रही। आप एक बात बताओ, ये ब्रह्मोस की बात आपको समझ आ गई, आपको ये नहीं समझ आया, मैं गिनवाता हूं। 352 बंदों का कंटिंजेंट उनका आकर मेरे रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेता है। अच्छा ही है ना हमारे बीच में, इसलिए चलिए कोई बात। जो हमारी ये 3rd डिफेंस मिनिस्टर की वो जो हो रही है डायलॉग, ठीक है ना, उसमें क्या बात हुई है? ज्यादा बड़ी बात यह, आप ऑफिशियल डिक्लेरेशन देखो, उसमें लिखा है सस्टेन्ड हाई लेवल एंगेजमेंट विल कंटिन्यू। इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं है, कहीं डरमोस नहीं आया। स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन, अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, पाकिस्तान उसमें इंक्लूडेड है। और उसमें अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी, तो मुझे बता दीजिए क्या गलत है? इंडो पैसिफिक में अगर हम डिमांड कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ चलने की बात कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक फ्री होना चाहिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं बोला ना कि इंडिया के होना चाहिए या पाकिस्तान के नहीं होना चाहिए, नहीं, बात करी जा रही है फ्री होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, क्या होना चाहिए? ओके, सपोर्ट इनिशिएटिव। इंडोनेशिया क्या बोल रहा है कि दे विल सपोर्ट द इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट as chairman. India is right now the chairman of Indian Ocean Rim. जो रिम कंट्रीज हैं एसोसिएशन की, इंडियन ओशन के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं, उनकी बात हो रही है कि उन सब के लिए एक अच्छी सिचुएशन आनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, किसी की दादागिरी नहीं होनी चाहिए। अब आप बता दीजिए क्या गलत कर रहे हैं। एक और आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलिए, बाकी अब आते हैं जो आपने बोले हैं या आपके यहाँ जो कंसर्न चल रहा है, ट्रेड। भाई आप एक बात बताओ, ब्रह्मोस हमने बनाई, वर्ल्ड में बाई चांस सबसे अच्छी बन गई हमसे, हमने मेहनत करी इसलिए बनी, हमने फिलीपींस को भी बेची, बाकी कंट्री को बेची। अगर इंडोनेशिया उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? नहीं सर, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान को अपनी एक बात तो करनी होती है। और जाहिर है कि आपके साथ क्योंकि टेंशन बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर ये दोबारा से सर हथियारों की या वेपन्स की एक दौड़ शुरू हो जाएगी।